अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये वीडियो जी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपने रियाद से टर्की के ट्रिप को, जो कि हम थ्रू कतर एयरलाइन गए थे। और साथ में जो है मैं आपको हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट और बिग एयरपोर्ट्स में कंसीडर किया जाता है, उसका आपको विज़िट कराएंगे। तो हम इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही अच्छी वीडियो है। और साथ में जो है वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दूंगी कि अगर आप सऊदी अरब से जो है अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है और वो सऊदी अरब से जो है वो टर्की के लिए ट्रिप को अरेंज करना चाहता है, तो उसके वीज़े का क्या प्रोसेस है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी अगर आपने वीज़ा लेना है टर्की का, तो सबसे पहले आप ऑनलाइन फॉर्म को जो है वो डाउनलोड करते हैं, उसे फिल करते हैं। साथ में आपको 4 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर चाहिए होती हैं, और साथ में से जो है वो आपको बैंक स्टेटमेंट देनी होती है कि आपके बैंक में जो है वो एटलीस्ट जो है वो कुछ मनी होनी चाहिए। और साथ में जो यहाँ पे आप काम कर रहे हैं जिस ऑफ़िस में, उधर से भी जो है वो आपको लेटर देना पड़ता है। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो सारे फॉर्म वगैरह सबमिट करके तो आप सऊदी अरब में जो एम्बेसी के पास वीज़ा सेंटर है वहाँ आप जमा कराते हैं, और एटलीस्ट 2 मंथ्स का टाइम जो है वो इस सारे प्रोसेस में लगता है। हमसे ये गलती हुई थी कि हमें आइडिया नहीं था, तो हमने 1 मंथ के बाद जो है वो अपनी सीट करवा ली थी, और फिर बाद में हमें बड़े परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि हमारा वीज़ा लेट हो गया, और जो है फिर हमें अपनी सीट कैंसिल करानी पड़ी, और फिर ये हमारा वीज़ा 2 मंथ्स के बाद आया। तो अगर आप में से कोई सऊदी अरब से है और वो टर्की का विज़िट करना चाहता है, तो वो अपने वीज़े को जो है वो अपने टर्की के ट्रिप प्लान करने से 2 मंथ्स पहले ये सारा प्रोसेस स्टार्ट करें। तो ये जी यहाँ पे हम कतर एयरलाइन से जा रहे थे, ये कतर का जो है उसमें हम बैठ चुके हैं, और ये हम अब जो कतर पहुँच चुके हैं। और ये देखिए रात के 2 बज गए हैं और बच्चों की हालत बुरी हुई है सोने से। तो ये हमारा जो है वो ट्रांसफ़र फ़्लाइट थी, क्योंकि हमने जाना था टर्की के सिटी अंटालिया में, जो वहाँ पे जो है वो एक स्मॉल हिली सिटी है। तो वहाँ पे जो है वो डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती, कम फ़्लाइट्स जाती हैं। तो इसलिए पहले जो है वो हम कतर आए, वहाँ हमारा स्टे था 5 आवर्स का, और उसके बाद फिर हम जो है वो अंटालिया के लिए गए। तो ये जी अब हम हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो है वो अपने ट्रिप से एयरप्लेन से निकल के जो है वो ट्रांजिट वाली साइड पे जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है कि इस पे आपको चलते चलते ही आपकी बुरी हालत हो जाती है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, और ये वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट में से कंसीडर किया जाता है, और बहुत ही अच्छा, और इनका सिस्टम सारा बहुत ही अच्छा है सारा। तो ये जी हम यहाँ पे अब ट्रांजिट वाली साइड पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको चेक इन करके अंदर एयरपोर्ट जाना पड़ता है। और यहाँ पे जो है वो मेरी से जो गलती हुई कि मैं अपनी 100 ml से ज़्यादा लिक्विड अपने हैंड कैरी में ले गई, और मेरी सारी चीज़ें उन्होंने निकाल दी। तो आप भी अगर कभी ये गलती ना करें कि अपने हैंड कैरी में 100 ml से ज़्यादा चीज़ें ना रखें। और ये हम जो है वो एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री शॉप से गुज़र रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी ड्यूटी फ्री शॉप है यहाँ पे, और यहाँ पे हर ब्रांड यहाँ पे मिलता है। और ये जी हम आप पहुँच चुके हैं मेन लाउंज में। और ये जो यहाँ का जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो सबसे टूरिस्ट अट्रैक्शन है जी, लैंप बियर लैंप, जो कि बहुत बड़ा बियर लैंप है। और जो भी यहाँ पे विज़िट करता है, इधर से आते हुए गुज़रता है इस एयरपोर्ट से, तो वो यहाँ पे जो है इसको के पास अपनी पिक्चर्स ज़रूर बनवाता है। और ये देखिए सब लोग जो यहाँ पे गुज़रे थे वो साथ में पिक्चर्स बना रहे थे, और ये बड़ा अच्छा और अच्छी अट्रैक्शन है इस एयरपोर्ट की, और बड़ा प्यारा लगता है। तो ये अब जो है, अब यहाँ पे जब पहुँचने के बाद जब सारी पता हमें भूख लगी हुई थी, तो अब जो यहाँ पे बड़ी अच्छी फ़ूड कोर्ट भी बनी हुई है, यहाँ से आपको खाने की काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये यहाँ से जो है वो हमने अब फूड कोर्ट से थोड़ा बहुत खाना पीना किया। उसके बाद जो है वो अब हम अपने लाउंज में चले गए, क्योंकि हमारा 5 आवर्स का स्टे था। तो यहाँ पे हम बैठे वेट कर रहे थे ताकि जो है वो हम अपना टाइम पूरा कर सके। ये बच्चों के साथ हमारा ये पहला इतने लॉन्ग स्टे की फ़्लाइट थी, और हमें काफ़ी मुश्किल हुई। बच्चों के साथ ट्रांजिट फ़्लाइट्स जो हैं उनमें थोड़ी मुश्किल ही आती है। अब जी हमारा अल्लाह अल्लाह करके हमारा टाइम हो गया था, और अब हम जो है वो अपने गेट की तरफ जा रहे हैं। हमारा गेट जो है वो C43 पे था, और ये इतना बड़ा है कि यहाँ पे जो है आपको एक गेट से दूसरे गेट जाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और काफ़ी डिस्टेंस था। और हमारे पास प्राम भी नहीं थी, क्योंकि हमने प्राम बुक कराई थी, और इसलिए जो है वो हमें बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो इसलिए जो हम जब यहाँ से गुज़र रहे थे तो ये बहुत ज़्यादा रश था, और फिर हमें पता चला कि जहाँ पे हमने जाना है उधर जाने से दूर है, तो वहाँ पे आपको जाने के लिए ट्राम जो है वो भी मिल जाती है। तो फिर अब जो है
अब हम अपने गेट की तरफ जा रहे हैं ताकि हमें जो है वहाँ उस जगह जा सके जहाँ से हमें ट्राम मिले, और जो है ताकि हम अपने गेट तक आराम से बच्चों के साथ पहुँच सके, क्योंकि बच्चे भी रात का टाइम था, सारी रात के जागे थक चुके थे। तो ये जी फाइनली हमें ट्राम मिल गई और अब हम इसमें बैठ के जो है अपने गेट की तरफ जा रहे हैं। ये भी बड़ी अच्छी फैसिलिटी है कि मतलब आपने इतने बड़े एयरपोर्ट पे जो है वो ट्रैवल करते बच्चों के साथ ये बड़ा आसानी रह जाती है, वरना इतना ज़्यादा चलना बच्चों के साथ जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जी हमें C1 से जो है वो C40 तक जो है वो ये ट्राम लेके चलेगी और इस तरह हमारे लिए काफ़ी आसानी रह गई। तो ये अब हम C43 वाले गेट पे जो है वो पहुंच चुके हैं। तो ये देखिए ये सारा ही एयरपोर्ट बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। तो ये अब जो है वो हम अपने गेट की तरफ जो है वो जाने लगे हैं, ऊपर से नीचे स्टेयर्स पे देखे तो ये फाइनली जो है वो हमें पता चल गया कि हमारा गेट किधर है और हम फाइनली C43 पे पहुंच गए। तो काफ़ी लंबा जो है वो चल के ट्राम के बाद भी हमें काफ़ी चलना पड़ा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। तो अब यहाँ पे जो है वो हम अपनी एयर फ़्लाइट्स पे जाने से पहले जो है वो लॉन्च में आके बैठ गए थे। हमें यहाँ से जो है वो बस ने फ़्लाइट पे लेके जाना था, तो यहाँ पे भी हमने हाफ़ एन आवर पहले हम पहुँचे ताकि जो है वो रश ना हो और हम इजीली जल्दी जो है वो अपनी फ़्लाइट को पे पहुँच सकें। तो ये हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद ही जो है वो बसेस ने आ जाना था और उसने हमें प्लेन में ले जाना था। तो ये अब बस के थ्रू हम प्लेन में आ चुके हैं और यहाँ पे हम बैठेंगे और उसके बाद जो है वो तकरीबन 4 to 5 आवर्स लगे और हम ये जी फाइनली अंतालिया पहुँच गए। और ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत हिली एरिया है, हिल स्टेशन आप समझ लें, जिस तरह हमारे नॉर्दर्न एरिया है उस तरह का नॉर्दर्न एरिया है। और ये बड़ा ही खूबसूरत इसका ऊपर से जो है वो प्लेन से व्यू आ रहा था। तो फाइनली हम जो है वो 12-13 आवर्स के बाद जो है वो अपने जो है फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो अंटालिया पे जो भी हम विज़िट करेंगे वो टूरिस्ट प्लेसेस उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर कल आपसे मुलाकात होगी जी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।